आज जो नारद ने जल में गोता लगाया और गोता लगा करके जैसे नारद बाहर निकले, आहा भैया क्या देख रहे हैं, गजब हो गया। नारद का जो शरीर है वो नारी का बन गया। नारद अपने शरीर को इधर उधर देखने लगे और उधर में भगवान अंतर ध्यान हो गए। नारद आज नारी बन करके उसी जल के बीच में खड़े हुए हैं, रो रहे हैं। भगवान ये क्या हो गया? अरे मैं नारद था, मेरा शरीर नारी का बन गया, क्या करूं, कहां जाऊं? भैया आज बीच जल में नारद खड़े हैं, कोई वस्त्र नहीं है शरीर पर, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे इस जल से बाहर मैं हो पाऊंगा? यही सोच रहे थे। भगवान ने अपनी माया दिखाई। उसी समय एक अयोध्या का राजा मलेध्वज शिकार खेलता हुआ और उसी ताल के रास्ते पर, उसी ताल के पास में आ गया। नारद को रोता हुआ देख करके राजा ताल के पास में खड़ा है। कौन है तू, बाहर निकल। लेकिन नारद नारी बने आज जल में ही खड़े हैं, रो रहे हैं। राजा इस पार जाता है तो नारद उस पार पर पहुंच जाते हैं। राजा उस पार पर पहुंचता है तो नारद बीच जल में खड़े हो जाते हैं। अब ना तो नारद की समझ में कोई बात आ पा रही है कि क्या करूं, और न राजा समझ पा रहा है कि ये किसकी स्त्री है, कहां की है, और इस जल में ये अकेली क्यों खड़ी है। उसी समय भगवान एक ब्राह्मण का वेश धारण करके राजा मलेध्वज के पास में आ गए। राजा से कहने लगे, महाराज क्या देख रहे हो? राजा मलेध्वज कहने लगा, बोले ब्राह्मण, ये नारी इसी जल में बहुत देर से खड़ी हुई है और ना तो कुछ बोल रही है, ना नाम बता रही है, ना काम बता रही है। भगवान ब्राह्मण के वेश में राजा मलेध्वज से कहने लगे, महाराज तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं कि ये कौन है और कहां की रहने वाली है। आहा, राजा ने पूछा तो भगवान जो ब्राह्मण के वेश में है क्या बताने लगे पांडे जी। अरे तो को हम ही बताबे जाको नाम, ओ राजा तोए हम ही बताबे जाको नाम, नाम जाको नारायणी। तो को हम ही बतावे जाको नाम, नाम जाको नारायणी। कहने लगे, महाराज मैं जानता हूं इसका नाम क्या है। आहा, भगवान कहने लगे, महाराज इसका नाम नारायणी है और बेचारी बड़ी बड़ी दुख की मारी है। और क्या बताने लगे, जवानी में जाको पति मरोवे, जवानी में जाको पति मरोवे, सुन राजा भयो बहुत बुरोवे। अरे भरी जवानी में इसका पति मर गया। महाराज जिया गाम गाम बदनाम, नाम जाको नारायणी। बताबे राजा नाम, नाम जाको नारायणी।
महाराज मलेध्वज से इतना बताकर भगवान वहां से चले गए। अब राजा पार पर खड़े होकर के आवाज लगा रहा है, ओ गौरी बाहर आ जा। अरे तू इस बियाबान जंगल में कहां जाएगी? शेर आदि जानवर तुझे मार डालेंगे, मेरे साथ चल। लेकिन नारद जल में से बाहर नहीं भये मुकेश। राजा समझाए के बोलो, अरे यहाँ क्या तू खाएगी और कहाँ को जाएगी? चल तू मेरे संग हो रानी बन रही हो, चल तू मेरे संग हो रानी बन रही हो। अयोध्या धाम हमारो है, वहीं पर करे गुजारो वे। चलो हमारे संग में तुम मानो वचन हमारो वे। भूखी मर जाएगी कहाँ को तू जाएगी? चल तू मेरे संग हो रानी बन रही हो। चल तू मेरे संग हो रानी बन रही हो, चल तू मेरे संग हो रानी बन रही हो। राजा बार बार बुला रहा है। नारद मन में विचार कर रही है कि अगर मैं राजा के साथ नहीं जाता हूं तो इस जंगल में फिर शेर भयानक आदि जानवर मुझे मार डालेंगे। आहा भैया, राजा ने अपने वस्त्र नारद जी को दे दिए और नारद जो आज नारी बन गए हैं, उन्होंने वस्त्रों को पहन करके और राजा मलेध्वज के साथ नारद जी चल दिए। ऐसे ही नहीं पांडे जी, अरे संग राजा के चल दे अरे मेरे भैया। चलंग राजा के चल दे अरे मेरे भैया। कोई गए अयोध्या आई जी। नारद आज नारी बन करके अयोध्या के राजा मलेध्वज के साथ में चल दिए। और ऐसा ही नहीं, राजा की रानी बन गए अरे मेरे पांडे। राजा की रानी पे तो बन गए अरे मेरे वीरू। कोई रहे समय बिताई जी। राकेश शास्त्री आगे गाई रहे अरे मेरे भैया। राकेश शास्त्री आगे गाई रहे अरे मेरे भैया। कोई लीला रहे सुनाई जी। आज मेरे
मेरे भैया नारद जो नारी बन गए, आज राजा के साथ में अयोध्या आ गए और बड़े हिलमिल करके आज राजा की रानी बन गए। समय आगे बीतता जा रहा है और नारद जो आज नारायणी बन गए, अयोध्या में रहते रहते बहुत समय व्यतीत हो गया। धीरे धीरे नारायणी के गर्भ से पुत्रों ने जन्म लिया। और कैसे भैया पांडे जी? अरे धीरे धीरे नारायणी ने और 60 पुत्र जन्मे हैं जाए। क्या हुआ भैया, गौर करेंगे। धीरे धीरे नारायणी ने 60 पुत्र जन्मे हैं जाए और 12 कन्या सुंदर जन्मी, शोभा एक कही ना जाए। भैया आज नारद जो अभिमान के कारण नारी बन गए, राजा मलेध्वज के साथ में नारद के गर्भ से 60 पुत्र और 12 कन्या प्रकट भई। लंबो कुनबा भयो भूप को, माया रच डारी करतार। क्या बात है भैया? अरे लंबो कुनबा भयो भूप को, माया रच डारी करतार। हिलमिल रहते अयोध्या नगरी, भैया सुनियो कथा अंगार। भैया आज मेरे भैया बहुत समय व्यतीत हो गया। नारद के गर्भ से 60 पुत्र और 12 कन्या उत्पन्न भई। भगवान विचार करने लगे कि अब तो नारद जी खूब मेरी माया में फंस गए। उसी समय भगवान ने उज्जैन के नगर के राजा को सपना दिया और कहा कि जाओ तुम अयोध्या पर चढ़ाई करो, तुम्हारी जीत होगी। उज्जैन के नगर के राजा ने रात्रि में सपना देखा, मन में विचार किया कि जब मुझे भगवान ने सपना दिया है तो मैं उस काम को अवश्य करूंगा। पांडे जी, उज्जैन नगर के राजा ने दूसरे ही दिन अयोध्या पर चढ़ाई करी। और कैसे? उज्जैन नगर के राजा ने अयोध्या पर करी चढ़ाई। भैया दूसरे दिन ही उज्जैन नगर के भूप ने अयोध्या पर चढ़ाई करी। युद्ध होने लगा और उसी युद्ध में पांडे उज्जैन नगर के राजा ने अयोध्या पे करी चढ़ाई और उसी युद्ध में मर गए रे। उसी युद्ध में मर गए रे वो 60 पुत्र मेरे भाई। महाराज के राजा बंदी लो बनाई और अब आगे का होनो भैया सुनियो ध्यान लगाए। मेरे भैया रे मेरे वीरन रे, प्रभु की लीला परंपार है। जाते पार पर कचुनाए, मेरे भैया रे हरि की लीला पर। श्रोता बंधुओं,
भगवान के आदेश के अनुसार अयोध्या के राजा पर दूसरे ही दिन उज्जैन नगर के राजा ने चढ़ाई कर दी और उसी युद्ध में 60 पुत्र मारे गए, राजा को बंदी बना लिया गया। आहा, क्या हुआ? इधर राजा को बंदी बना लिया, लेकिन भगवान आज एक संत का रूप धारण करके और महल में पहुंचे, जहां नारद रानी बन करके रहती है। और जिस समय भगवान महलों में पहुंचे, आवाज लगाई, और कैसे लगा रहे हैं भैया? ये 16 दिन है गए रे, मैंने भोजन नहीं देखो खायो। आवाज लगाई, और आवाज को सुन करके नारायणी, जो कभी नारद हुआ करते थे, बाहर आए। क्या बात है महाराज, क्या चाहिए? भगवान जो साधु बन करके खड़े हैं, कहने लगे, रानी मुझे 16 दिन हो गए, अन्न का एक दाना पेट में नहीं गया, और भूख के कारण मेरी आत्मा निकली जा रही है। 16 दिन मोए है गए रे, नहीं भोजन मैंने खायो, और करके आशा बड़ी दूर से, करके आशा बड़ी दूर से, पास तुम्हारे आयो। मोको भोजन देव कराए, भूख मोए भारी लग रही है। रानी भोजन, रानी भोजन, रानी भोजन देव कराए, भूख मोए भारी लग रही है, भारी लग रही है, भूख मोए भारी लग रही है। मोको भोजन, रानी भोजन देव कराए। क्या भैया, जिस समय भगवान ने कहा, बोले देवी 16 दिन से मैंने भोजन नहीं किया, भूख के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। नारद, जो आज नारायण बनकर के महलों में हैं, कहने लगे, महाराज कोई बात नहीं, मैं आपके लिए भोजन लेकर के अभी आती हूं। लेकिन भगवान कहने लगे, रानी तुम्हारी आंखों में आंसू, और तुम रो क्यों रही हो? तब नारद, जो नारायणी हैं, उन्होंने कहा, बोले महात्मा जी, आज उज्जैन नगर के राजा ने हमारे नगर पर चढ़ाई कर दी, जिसमें मेरे 60 पुत्र मारे गए हैं, और हम मेरे पति को बंदी बना लिया गया है। भगवान जो साधु बन करके आज भिक्षा मांगने के लिए गए, कहने लगे, ए रानी, क्या तुम्हारे घर में सूतंग है, और ऐसे समय में तुम मुझे भोजन कराओगी, और मैं सूतंग, मैं ऐसा भोजन नहीं करूंगा। तो महाराज कैसा भोजन करेंगे? बोले चलो पहले स्नान करके आओ, और तब आकर के मुझे भोजन कराना। आज मेरे श्रोता बंधुओं, भगवान विष्णु नारद को लेकर के, नारायणी को लेकर के उसी तालाब पर पहुंचे जहां नारद नारी बनी थी। आहा भैया, कैसे? ले नारद को संग, पांडे जी, भगवान विष्णु ले नारद को संग, फिर बाई ताल पे आए हैं। और पलकी करी न देर, डूब के जल में नहाए हैं। ए पलकी करी न देर, डूब के जल में नहाए हैं। भगवान विष्णु नारद को लेकर के उसी तालाब पर आ गए,
कहने लगे, ओ रानी तू पहले स्नान कर और उसके बाद में मुझे भोजन कराना। हाँ भैया, नारद जी आज उसी ताल में जिसमें नारी बने थे घुस गए, और जैसे ही अरे प्रभु की लीला ते प्यारी, अरे प्रभु की लीला अति प्यारी, और नारद को अभिमान घटाए बे माया रच डारी। नारद को अभिमान घटाए बे माया रच डारी। भैया आज जैसे ही नारद जी ने गोता लगाया, और जैसे गोता लगा करके बाहर आए तो देखा कि जो नारद नारायणी बने नारी का जो शरीर था, आज जल में डूब करके जो बाहर निकले, आज फिर से नारद बन गई। और नारद इधर उधर दिख रही है, लेकिन उसी समय वो 12 कन्या आ जाती हैं और नारद जी को पकड़ लिया। ओरे बाबा, और दाढ़ी वाले बाबा, तू कहां? यहां तो हमारी मां स्नान कर रही थी, तू कैसे आया? आहा भैया, नारद विचार करने लगे, भगवान मर गए। अरे पहले तो नारी हते, कम से कम नारी बन के आराम से रह तो रहे, अब तो फिर से नारद बन गई। ये कन्या मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी, मार देंगी। नारद कहने लगे, हे कन्याओं, माफ करना, मैं अभी बताता हूं कि तुम्हारी मां कहां है। बाबा जल्दी से बता, नहीं तुझे मार देंगे। उसी समय नारद जी जल में खड़े होकर के आंख बंद करके भगवान का, विष्णु जी का ध्यान कर रहे हैं। और कैसे भैया? मेरी टेर सुनो गिरधारी, मेरी टेर सुनो, मेरी टेर सुनो गिरधारी, मेरी टेर सुनो। नारद जी दोनों आंख बंद करके भगवान विष्णु जी का ध्यान कर रहे हैं। ए लक्ष्मीपति, मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो ये कन्या मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगी। अरे तनिक बात के पीछे तुमने, नारद कहने लगे, भगवान बस, अरे मेरी गलती क्या थी? मेरे मन में थोड़ा अभिमान ही तो आ गया था, उस तनिक से अभिमान के कारण इतनी बड़ी सजा। तनिक बात के पीछे तुमने मैं नर से बनाए दयो नारी, मेरी तेरा सुनो, मेरी तेरा सुनो गिरधारी, मेरी तेरा सुनो। नारद जी जल में एक पैर से खड़े हो गए, दोनों हाथ जोड़ करके, भगवान मुझे बचा लीजिए भगवान। अरे जियत नहीं छोड़नी जे कन्या, कहने लगे भगवान, मोए जियत नहीं छोड़नी जे कन्या, मेरी चौकरवाए रे क्वारी, मेरी तेरा सुनो, मेरी तेरा सुनो गिरधारी, मेरी तेरा सुनो। मेरे श्रोता बंधुओं, आज भक्त नारद की टेर को सुन करके
और भगवान विष्णु उसी ताल पर आ जाते हैं। भगवान विष्णु ने जो 12 कन्या थी उनको समझाया, अरे ओ कन्याओं, ये तुम्हारी मां नारायणी नहीं है, ये मेरे भक्त नारद हैं, और तनिक अभिमान के कारण मैंने नारद को नारी बना दिया। लेकिन कन्या कहने लगी, भगवान अब हम कहां जाएंगे, हम किसके पास जाएंगे, हमारी मां तो नारद के रूप में आ गई, अब हमारा क्या। भगवान ने उन 12 कन्याओं को वरदान दिया, पांडे जी ऐसा ही नहीं, अरे लीला पूरी भई हमारी, भैया सुन ले ध्यान लगाए, और कलयुग में तुम बनो शंकराते। उन 12 कन्याओं को वरदान दिया, अरे कलयुग में तुम बनो शंकराते, घर घर पूजा होगी जाए। अरे पीरू पांडे भैया यल बेलो, नाहर ढोल करोए बजाए, मुकेश लाला मेरो प्राण ने प्यारो, चिमटा सनन सनन सन्नाए। और अमन लला मेरो बेटो कुर्सी पे, मेरी रिकॉर्डिंग रहो कराए। अरे राकेश शास्त्री नाम हमारो, भैया लीला दैये सुनाए। अरे के माला पुष्प कली की है, के माला पुष्प कली की है, और एक बार मिलके बोलो बजरंग बली की जय। एक बार मिलके बोलो बजरंग बली की जय, और एक बार मिलके बोलो बजरंग बली की जय।